नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी राशन कार्ड जंग हार्ड। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को राशन कार्ड चलाना पड़ रहा है। उसने बीच चुनाव में ऐलान किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को 10 किलो राशन हर महीने फ्री में दिया जाएगा। लेकिन करीब 380 सीटों पर मतदान के बाद कांग्रेस को यह पैंतरा क्यों आजमाना पड़ा, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी तो कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 4 चरण के वोटिंग ट्रेंड में कांग्रेस को कुछ दिखा जिसकी वजह से उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। क्या 10 किलो राशन के दांव से बची हुई सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल पाएगी? क्या बीजेपी पर कांग्रेस के राशन कार्ड का कोई असर होगा? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने किया गारंटी में एड ऑन। 24 की जंग जीतेगा कौन? आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। 4 चरणों के चुनाव होने के बाद कांग्रेस ने जनता को लुभाने अब नया पैंतरा आजमाया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को हर महीने 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो फ्री राशन मिलेगा। अब कांग्रेस की गारंटी में ये एड ऑन क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। वो भी तब जब 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सीटों पर जनता का जो रुझान सामने आया और अमित शाह ने 270 सीटें जीतने का जो दावा किया, उससे कांग्रेस टेंशन में आ गई है और अब उसने बची सीटों पर बढ़त लेने के लिए ये दाव चला। खैर, कांग्रेस नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लुभाने का काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी लोगों के हितों के काम करती है। कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब गरीबों के लिए भोजन का अधिकार दिया गया था। उसी के तहत ये जो अनाज चावल निःशुल्क देने की बात हुई है, कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ, श्रीमती सोनिया जी के साथ में जब यूपीए चेयरमैन थी तब हुआ। निश्चित से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो प्रधानमंत्री जी ने और दूसरे लोगों ने उसकी वाई लूटने का प्रयास किया है। झोलों पर अपने फोटो छपा कर लूटने का नाम दिया कि हम कर रहे हैं। वास्तविकता कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। निश्चित से अब जो सरकार बनेगी 2024 में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की, उसमें 10 किलो से करने के लिए जो सुझाव दिया जाएगा वो बहुत ही सराहनीय है। अब कांग्रेस ने अपनी गारंटी में इजाफा किया है तो बीजेपी को भी इस पर बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी इसे कांग्रेस की हार से जोड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की गारंटी का असर वोटर्स पर नहीं पड़ने वाला, फिर चाहे वो कुछ भी एड ऑन करे, बीजेपी की प्रचंड जीत तय है। कुछ योजना इनकी रहती नहीं किस प्रकार से करना है, और जिस प्रकार से अब देखिए 4 चरण हो गए, 4 चरण तक तो ये सोते रहे। अब बाकी के 3 बचे चरण हैं, उनके लिए योजना लेके आए, तो कहीं ना कहीं जनता भी जानती है कि ये भी सो रहे थे और ये प्रलोभन देने का काम हो रहा है। जनता इनके प्रलोभनों में पहले भी नहीं आई है, इनके न्याय योजना को पहले भी फेल हो चुकी है। 2019 के चुनाव में आगे भी होगी, क्योंकि जनता का जो भरोसा है वो कांग्रेस से उठ गया है। जानकारों का मानना है कि बीच चुनाव में कांग्रेस का ये ऐलान उसकी सोची समझी रणनीति है। शायद उसे ये अंदाजा लग गया है कि उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितना पार्टी ने उम्मीद की थी, लिहाजा उसने बची सीटों पर खुद को मजबूत करने के लिए राशन का पैंतरा चला है। हालांकि ये दाव कांग्रेस के पक्ष में कितनी वोटिंग करवा पाएगा, ये तो 4 जून के दिन तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस के इसी दाव को समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के पर मतदान हो चुका है और कांग्रेस अब रणनीति में बदलाव कर रही है, नया दाव चल रही है कि 10 किलो राशन देंगे हम। क्या हो सकता है इसके पीछे उसका गणित? आ रही है आपकी आवाज? आपका हेडफोन ऑन है लगता है।
शर्मा जी आवाज अब देखिए, अब जी ठीक है। आ रही स्पष्ट, बोलिए। अब ठीक आ रही है। जी ठीक आ रही है शर्मा जी, बोलिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। अब मुश्किल से ले दे करके 125-150 सीट पर अब चुनाव बचे हैं और ये घोषणा उन्होंने बाकायदा कर दी है। तो मैं समझता हूँ इस घोषणा का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मतदाता का लगभग मन बना हुआ है कि उसको किसको वोट करना है, ये लगभग तय किया हुआ है। इनकी इस घोषणा से बहुत से बहुत फर्क पड़ेगा। तो 2-4 सीट पर फर्क पड़ा तो पड़ा, बाकी अब तो सारा कुछ निर्भर करेगा मतदान के प्रतिशत पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हम तो जीत ही रहे हैं तो मेहनत क्यों करें। इस आधार पर ओवर कॉन्फिडेंस से उनको अगर कुछ नुकसान होगा तो नुकसान होगा। बाकी जिन सीटों पर उनको जीतना तय है वो लगभग तय है, और जिन पर इनको जीतना तय है वो है। इस घोषणा का कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, ये केवल मीडिया में सुर्खियां बनाने की बात है जी। तो प्रभु जी सिर्फ सुर्खियां बनने के लिए या सुर्खियों में आने के लिए एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना गंभीर बयान देगा क्या? कुछ तो रणनीति रही होगी, या उनको ये लग रहा होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा हम तो 272 जीत चुके हैं, तो कहीं रोक लगाने के लिए इस तरह के बयान दिए। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, अब चुनाव कहाँ पहुँचा है? अब चुनाव 4 चरण के बाद वहाँ पहुँचा है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कुछ पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, झारखंड। ये वो इलाके हैं जहाँ पर गरीबी बहुतायत में है, और बीमारू राज्य जो बने थे वो बीमारू राज्य में यही राज्य ज़्यादातर आते थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को मुफ्त का राशन एक बड़ी सुविधा लगती है। मुफ्त के राशन एक ऐसा लुभावना सपना है या ऐसी गारंटी है जिसके पीछे लोग भागते हैं। तो और जो वोट बैंक बन गया है, मोदी जी बन गया है। तो आप ये देखिए कि कोरोना के समय ये स्कीम प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, जब कोरोना के समय बड़ी संख्या में लोगों का इधर से उधर पलायन हो रहा था। उस दौर में राशन की जब दिक्कत थी, दुकानें बंद थीं, कोई रोजगार नहीं था, तो उसमें प्रधानमंत्री ने ये स्कीम शुरू की थी। कुछ समय के लिए शुरू की गई थी। कोरोना के समय पे लोगों को मुफ्त राशन की, वो जहाँ है वहाँ से राशन ले ले, तो मुफ्त राशन देने की स्कीम वहाँ पे शुरू की गई थी। बाद में चुनाव आए यूपी वगैरह वगैरह के, तो उसको बढ़ा दिया गया आगे। उसका फायदा बीजेपी को हुआ चुनाव में, राज्यों के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने इस चीज़ को महसूस किया। और जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों के, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उस भरे चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है इसको अगले 5 साल तक के लिए लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये कह के हिंदी बेल्ट के जो राज्य थे, अब देखिए वहाँ पे परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं तो एक मुद्दा जो है असर करने वाला है। एक बड़ा वर्ग है गरीब, जो निचले तबके का, गरीबों का, जो रोज़ कमाने खाने वाला वर्ग है, जो प्रभावित होता है लोगों से आमतौर पर। उनके यदि लोगों स्कीम से, गारंटियों से यदि लुभावनी गारंटी देते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने उनकी नब्ज को पकड़ा है, उनको मुफ्त राशन दिया है। तो उनका जो आय है रोजगार की, यदि वो मनरेगा का मजदूर है, जो उसको यदि फ्री का राशन मिल रहा है, तो मनरेगा से जो कमाई करे उसकी बचत है या कहीं और खर्च कर सकता है। वो अपने जीवन का स्तर को उन्नयन करने के लिए उस पैसे को लगा सकता है, या और कोई ये रोजगार करता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात ये थी। तो उसको राजनीतिक वोट बैंक की मशीन के से जोड़कर बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया और सफल रही, तो इसलिए उसको अब उन्हें आगे लागू कर दिया। अब देखिए बीजेपी के घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया है। तमाम नेता मंच पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। तो ये जब उस बेल्ट में चुनाव आया है जहाँ पर ये कुशल लड़ाई है, कायदे से ये कहें कि जो बड़े दक्षिण के राज्य थे वो अलग हो गए, बाकी जगह के चुनाव हो गए। अब यहाँ पर जो नेक टू नेक लड़ाई है कि आप कितना आगे होना, कितना पीछे होना। तो जो बीजेपी जो दम भर रही है कि हम तो 270 तो हम जीत ही चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत थी। उन्हें अलर्ट हुए, उनने उस दांव को चला है कि अब वो तो 5 दे रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हम 10 किलो देंगे। अब देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी यही कह रहे हैं ना, सरकार जून में रिजल्ट आएगा 4 जून को, 4 जुलाई को देश की गरीब महिलाओं के खाते में 8,600 कुछ रुपए वो कह रहे हैं, जो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने हैं, वो उनके खाते में आ जाएंगे। अभी ये संख्या नहीं पता उनको कितनी महिलाओं को जाना है, क्राइटेरिया नहीं बना किस वर्ग की महिलाओं को जाना। पहले गरीब शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रही थी कांग्रेस, अब गरीब शब्द का प्रयोग करने लगी। तो निश्चित तौर पर ये अब लोगों को लुभाने के लिए और ज़्यादा जो है पिन पॉइंट अटैक होने शुरू हो गए हैं तमाम दलों के। लेकिन एक चीज़ और बता दूं ब्रजेश जी, इस पूरे मुद्दे में रमेश शर्मा जी को बहुत बेहतर याद होगा,
जब यूपीए की सरकार थी, कमलनाथ जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो एक कहीं किसी सवाल हुआ था, ये कहा कि भाई देश में खाद्यान्न के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। तो कमलनाथ जी का एक बयान उस समय मौजूद था, उन्होंने कहा कि गरीब 2 वक्त खाने लगा है इसलिए ये हो रहा है। उस एक बयान के दम पर बीजेपी, कुछ उपचुनाव चल रहे थे, वो उपचुनाव जीत गई थी कमलनाथ के उस बयान के पोस्टर लगा लगा के और प्रचार करके। तो ये मुद्दा कितना, आप मेरे बताने का आशय ये है कि अनाज का मुद्दा, मुफ्त राशन का मुद्दा, ये कितना प्रभावी मुद्दा है, ये इससे साबित होता है। इसलिए कांग्रेस ने इसको 10 किलो तक गई है। तो शर्मा जी, कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत ये दाव चला है उस लाभार्थी वर्ग को जो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक बन गया है, जिसको वो लगातार राशन बढ़ाकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। हितग्राही जो वर्ग है, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर, उसको टारगेट किया है ताकि कुछ ना कुछ हासिल कर सके, नुकसान पहुंचा सके बीजेपी को। नहीं, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसका कारण है कि अब जिन सीटों पर चुनाव बचा है उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रभाव क्षेत्र वाली हैं। जैसे दक्षिण भारत की सीटें अब निकल गई हैं, लगभग उत्तर पूर्व की सीटें लगभग निकल गई हैं। तो ये जो सीटें अभी बची हुई हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा का जहां गणित है वहां की सीट बची हुई है। तो इस घोषणा को करके एक और बात है, ये बात बिल्कुल ठीक कही प्रभु पटेरिया जी ने, कहीं ना कहीं जो अब क्षेत्र बचा है इसमें बड़ी संख्या वाकई मजदूरों की और गरीब वर्ग की, निर्धन वर्ग की ज्यादा है। तो मोटे तौर पर उन्होंने ये जो बात कह करके कहीं ना कहीं भाजपा का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में सेंध लगाने की दृष्टि से ही उन्होंने एक बात को कही है। न केवल ये अनाज को 5 से 10 किलो करने का या फिर 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का, इसके अलावा अगर आप उनकी जितनी घोषणाएं देखेंगे उतनी सारी की सारी घोषणाएं व्यक्तिगत लाभ की घोषणाएं हैं। ये हमेशा एक सिद्धांत होता है, एक मनोविज्ञान होता है स्वार्थ का और सिद्धांत का। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ सिद्धांत की बात कर रहा होगा और वहां अगर व्यक्तिगत हित की अगर कोई बात आए तो उसका ध्यान वहां से एकदम हटता है। तो मोटे तौर पर इस पूरे चुनाव में और कांग्रेस के वचन पत्र हों या दूसरे अन्य उनके गठबंधन वाले हों, मतलब लाडली बहना भी तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। व्यक्तिगत लाभ की घोषणाएं की हैं और कहीं ना कहीं ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हटा करके, जैसे पहले उन्होंने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बातचीत, और अब ये जो इस तरीके से देने की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को बात ही, मैंने भी सुना था जो प्रभु पटेरिया जी ने कहा राहुल गांधी जी का भाषण कि जैसी सरकार बनेगी आपको इतना पैसा मिल जाएगा महिलाओं को। तो ये जो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मतदाता के मन में, जो उसके मन में अभी किसी को वोट देने का है, तो वहां से खींच करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये वाकई ये चुनाव की किसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसकी मुझे संभावना कम है। अगर प्रभाव पड़ेगा तो मतदान के प्रतिशत पर, अगर भाजपा ने या किसी भी दल ने मतदान के प्रतिशत पर ध्यान दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि और किसी दूसरे मुद्दे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जी तो प्रभु जी, क्या कांग्रेस के इस बयान पर, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर मतदाता भरोसा करेंगे या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर वो कह के गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा, ऐसे कई वादे हैं। क्या कांग्रेस पर जनता भरोसा करेगी? यदि भरोसा करेगी तो बीजेपी को कितना नुकसान उठाने की संभावना है? देखिए ब्रजेश जी, जो जनता है उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। बिल्कुल, एक चुनाव का वादा वो दूसरे चुनाव में भूल जाती है। एक चीज़ आपने जो अभी की वो अगले उसका आप दोबारा जो अगले चुनाव में जाएंगे तो वो मुद्दा नहीं रहता है। ये निश्चित तौर पर ये प्रदेश, इस देश का हाल है। लेकिन कर्ज माफ़ी, यदि हम कहें कर्ज माफ़ी पूरी तौर पे नहीं हुई थी तो ये भी गलत है। रिकॉर्डेड है, विधानसभा में स्वीकार किया गया, कुछ कर्ज माफ़ी हुई है, कुछ नहीं हुई है। 2 लाख तक का वादा था, 1 लाख तक की हुई है, उसका अमाउंट भी अलग अलग बताया जा रहा है। लेकिन कर्ज माफ़ी ये नहीं कहें कि बिल्कुल नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को, छोटे किसानों को उसका फ़ायदा भी हुआ था। वो मुद्दा ख़त्म हो गया। अब देखिए, कर्ज माफ़ी का मुद्दा 2018 के बाद जब 2023 के चुनाव में बीजेपी आई या 2020 में जो 28 सीटों के उपचुनाव थे उसमें कांग्रेस गई, तो वो मुद्दा वहाँ पर असर नहीं किया। अभी भी कांग्रेस के न्याय पत्र में वो मुद्दा है कर्ज माफी का, लेकिन उसका जिक्र कोई नेता नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बार बार नहीं आता है। अब और पीछे जाएं तो मध्य प्रदेश में पटवा जी ने कर्ज माफी की थी, शायद 93-92 की बात है, 90 में जब सरकार बनी। 2006 में यूपीए की सरकार थी तो उनने उस समय जो है ये मुद्दा कर्ज माफी की थी कई जगह। तो ये जो है अलग, उसके लिए किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ने के लिए, दोबारा आने के लिए समय लगता है। वो समय अभी नहीं है, उतना समय लगेगा तो वो आएगा। लेकिन ये जो राशन का मुद्दा है,
ये बिल्कुल लोगों के लिए स्थापित मुद्दा। आप इसको तो बहुत ये भी तो हल्के से पुराना मत लें। मुद्दा हो गया, लगातार एक सरकार दे रही है ना राशन। ब्रजेश जी, इस पूरे का एक मैकेनिज्म है, आप इसको समझिए। जो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी की जो सरकार है वो मुफ्त राशन लोगों को अभी भी दे रही है, तो उनको भी पता है कि जितना वो दे रही है पूरा राशन का उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं, वो रिसाइकल हो रहा है, बाजार में जा रहा है। इसी भोपाल शहर में हमने भी अखबारों में पढ़ा, देखा सुना, राशन आदमी 1 तारीख को लाता है, 5 तारीख उसके घर पे एक ऑटो आ जाता है, उस ऑटो में वो राशन रख देता है, वो किराना दुकान वाले का ऑटो होता है कहीं का, और वो ऑटो में वो सामान चला जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ये रिसाइकलिंग जो हो रही है, ये हो ही रही है ना, उसको अतिरिक्त आय हो रही है, क्योंकि एक घर में यदि 4 लोग हैं तो 5-5 किलो के हिसाब से उसको 20 किलो राशन मिल रहा है, खपत उतनी है नहीं। और अभी तो केंद्र का और राज्य का दोनों मिल रहा है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिल रहा था तो उसको तो डबल मिल रहा है, 40 किलो यदि उसको मिल रहा है, उतनी उसकी खपत नहीं तो रखेगा कहाँ, तो वो उसको अतिरिक्त आय का उसका जरिया हो गया है। तो यदि कांग्रेस का 10 किलो का ये दांव यदि असर करता है उसी लिहाज से, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये बहुत निचले तबके के सुविधा का की मामला है। शर्मा जी शायद मुफ्त राशन लेने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, मध्यम वर्ग का बहुत सारा आदमी नहीं जाएगा, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश का, निम्न वर्ग और लोअर में मिडिल क्लास वाला, जो उस राशन को लेता है, वही राशन जो हम नहीं ले रहे हैं वही रिसाइकिल होकर पैक होकर फिर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। तो ये बिल्कुल एक पूरा सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो सरकार को भी पता है, करने वालों को भी पता है, रोकने वालों को पता है, लेकिन कोई रोकना नहीं चाहता, क्योंकि इस पूरे के पीछे जो है एक वोट बैंक का गणित। अब इसको बहुत आसान शब्दों में यदि मैं बताऊं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो यूपीए सरकार ने बीपीएल के नॉर्म्स किए कि इतने ये नॉर्म्स होने चाहिए बीपीएल की संख्या, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम उसको नहीं मानते, हम तो अपने यहाँ बीपीएल की संख्या बढ़ाएंगे। तो बड़ी तादाद में बीपीएल मध्य प्रदेश में बढ़ाएगा, उनको राशन कार्ड दिएगा, नीले खूब राशन बटा। केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उसी नॉर्म्स को पालन करते हुए बीपीएल में कटौती कर दी, संख्या घटानी शुरू कर दी। तो ये राजनीतिक दलों की सोच से पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र काम करता है, तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पे उनको भी पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल ये ट्रिगर करने वाला मुद्दा है, शायद इसीलिए खड़गे जी ने इसको बीच चुनाव में इस मुद्दे को लेकर आए। तो खड़गे जी ने बीच चुनाव में तो ये मुद्दा लेकर आए हैं शर्मा जी, लेकिन हम देख रहे हैं चरणबद्ध तरीके से मुद्दे बदलते गए। मंगलसूत्र भी आ गया, विरासत टैक्स भी आ गया, पहले शुरुआत में हमने देखा उनके 5 न्याय 25 गारंटी, इधर मोदी की गारंटी, और फिर वही लाभार्थी वर्ग को टारगेट करने के लिए राशन का कार्ड। क्या लगता है कि अगले चरण में फिर कोई नया मुद्दा होगा? टिक नहीं पा रहा एक भी मुद्दा कोई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि चुनाव प्रचार तो छोड़ दीजिए, लगभग 99% मतदाता का मन बिल्कुल बना हुआ है कि उसको किसको वोट देना है। अगर उसको किसी को हराना है तो वो उसका मन बना हुआ है, और जिताना है तो उसका मन बना हुआ है। इसमें जो अंतर पड़ेगा, इसमें अंतर केवल 2 बातों का अंतर पड़ सकता है। एक तो उसका वोट देने जाना या नहीं जाना, या एंड टाइम पर कोई ऐसी घटना घट जाए, मान लीजिए उसको उम्मीदवार की तरफ से उसकी राजनीतिक दल की जिसको वो पसंद कर रहा है उसकी पर्ची नहीं आए, या कोई अचानक कोई घटना घट जाए। मान करके चलिए कि जब भी मतदान या चुनाव का माहौल साइलेंट होता है, वो साइलेंट केवल इसलिए होता है कि मतदाता का उसमें मन बना हुआ होता है उसको किसको वोट करना है। अगर वो जाएगा तो उसी को वोट देगा। ये ठीक है कि लोक लुभावन बात है ये, और 5 से 10 किलो करने की बात है, तो ये कहीं ना कहीं सुर्खियां तो बटेरेगी, लेकिन इससे वोट पर प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन मुझे, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है कि इससे वोट प्रभावित हो जाएगा जो जिसको जा रहा होगा। अगर होगा भी तो 1-8% ही होगा, बाकी इसका फर्क मुझे लगता नहीं है कि कर्ज माफी का मुद्दा तो असर किया था 18 में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 3 राज्यों में कर्ज माफी का मुद्दे ने असर किया था। शर्मा जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी के मुद्दे ने तो असर किया था। वो तब असर किया था कि उसकी घोषणा बहुत पहले हो गई थी, एन वक्त चुनाव के समय उसकी घोषणा नहीं हुई थी। जैसे पटेलिया जी ने जो कहा, पटवा जी का, तो वो उन्होंने जो 10,000 तक के कर्जे माफ किए थे वो उनके घोषणा पत्र में था, 90 के घोषणा पत्र में था। या कांग्रेस ने भी जब बात की थी तो वो उनके घोषणा पत्र में भी थी, और उसके बहुत पहले बात हो गई थी, बीच चुनाव में नहीं था। फिर इसके अलावा ये जो आता है, कहीं ना कहीं बहुत इसका लाभ मजदूर वर्ग को इसका लाभ बहुत उठाता है।
तो कुल मिलाकर के तो ये जो है ये अब वैसे वाकई मुझे तो इसका लगता नहीं है कि वो ठीक है कि उन्होंने कर दी, लेकिन इसका बहुत लाभ मिलेगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है जी। तो प्रभु जी बार बार मतदाताओं को मन बदलने के लिए मुद्दे बदले जा रहे हैं क्या? जो मतदाताओं का मन बन चुका है, जो शर्मा जी कह रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। देखिए वजह जी, देश का मतदाता जब तक वोट नहीं डाल देता, वोट डालने के बाद भी वो नहीं बताता कि उसने किसे वोट किया है। एक तो हम लहर के हिसाब से और जो सहज चर्चा के हिसाब से आकलन लगाते हैं, तो इसलिए आप देखिए कई बार जो एग्जिट पोल हैं वो भी फेल हो जाते हैं। प्री पोल तो बहुत सारे फेल होते ही हैं लोगों के। तो मतदाता बहुत साइलेंटली काम करता है, वो अपनी स्थिति बताने चाहता है, उसको पता है कि वो जहाँ रहता है, जिस वार्ड में रहता है, जिस गांव में रहता है, यदि उसने पता चल गया कि उसने विरोधी दल को दिया और सरपंच या वार्ड का पार्षद किसी दूसरी पार्टी का है और उस तक पता चल गया, तो उसके बताए हुए काम नहीं होंगे, जैसे घर की स्ट्रीट लाइट चेंज नहीं होगी या उसका और कोई काम नहीं होगा। छोटे चुनावों का मामला है, नहीं, ये बड़े चुनाव में भी असर होता है। देखिए जगह छोटी की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े चुनाव की नहीं बात कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर जो सरकार बनाने वाला जो मतदाता है, जो बहुतायत में वोट करने वाला मतदाता है, ग्रामीण मतदाता, वो तमाम पहलुओं पर विचार करता है, वो बताता नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मतदाता मन बना चुका होता है बहुत पहले से, इस बार भी उसने बना लिया है। इस बार के चुनाव में कोई ऐसी लहर जैसा ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो जनता को बहुत ज़्यादा उद्वेलित करे, वो बोले, बार बार चर्चा करे, उसको लेकर जाए। तो इसीलिए मतदान का प्रतिशत भी थोड़ा सा घट रहा है। और राजनीतिक दलों को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सबको डर भी इसी बात का लग रहा है, इसलिए वो बार बार नए नए मुद्दे शान पर चढ़ाए जा रहे हैं। वैसे जी चौथा चरण आते आते मतलब अब तो जो है ये कहें कि चुनाव खासा मनोरंजक हो गया है। राहुल गांधी ने कल जब ये अभी जो हम बात कर रहे थे कि वो हर महिला के खाते में पैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा टकाटक पैसे जाएंगे। अब मोदी कह रहे हैं खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दिया खटाखट खटाखट खटाखट। तो आप देखिए कि अब जनता को मनोरंजन के लिए किसी कॉमेडियन का स्टैंड अप कॉमेडी का शो देखने की जरूरत नहीं है, उनको मनोरंजन के लिए किसी थिएटर में पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। वो केवल चुनावी जो यूट्यूब की लिंक देख ले या टीवी चैनल पे जो खबरें आ रही हैं वो देख ले, तो उसका मनोरंजन अब घर बैठे होने वाला है, क्योंकि मुद्दों का अकाल पड़ गया है। आपने सारे मुद्दे अजमा लिए, हिंदू मुस्लिम कर लिया, तमाम मुद्दे अजमा लिए, लेकिन जनता में वैसा कोई भाव नहीं आ रहा जैसा 2019 में था कि एक आपने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी तो पूरे के पूरे चले आए। तो अब देखिए भरे चुनाव के बीच में मतलब ये भी एक संयोग है कि ये पहले ये कहा जाता था कि भारत पाकिस्तान में चुनाव होते थे तो एक दूसरे देश की सेनाएं सीमा पर पहुंच जाती थी, उसका असर सत्ताधारी दल को मिलता था। अब भरे चुनाव में पीओके में विद्रोह होने लगा है। मध्य प्रदेश के चुनाव जो है चौथा चरण आते आते पीओके में अचानक बगावत विद्रोह शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा तो कहीं स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है वो कि कुछ लोग तो उससे भी प्रभावित हो जाएं। तो बार बार नेताओं के बयान भी उसको लेकर आए कि वो पीओके हम लेकर रहेंगे और आज नहीं तो कल ले लेंगे। विदेश मंत्री हमारे कह रहे हैं कि पीओके भारत का है, हम उसको लेकर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि मुद्दों का काल है, इसलिए तो विदेश मंत्री आ गए, बोले कि साहब दो सेनाओं की बात कर रहे थे, सेना का अपमान करने की बात कर रहे थे राहुल गांधी पुराने बयान को लेकर। तो तमाम तरीके के वही मुद्दे अपनाए जा रहे हैं, हर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश हो रही है ब्रजेश जी इस चुनाव में, चाहे वो पड़ोसी देश की तरफ से हो, चाहे रोहिंग्या की बात। आप देखिए ना, सीए का जो है फॉर्म पहले भराया गया, 14 लोगों को, आज के अखबार में जो खबर है 14 लोगों को सीए का लाभ मिला। बड़ी बात हो गई, सीए का लाभ लोगों को मिल गया। कल मैं किसी बड़े नेता का भाषण सुन रहा था तो वो कह रहे थे 300 लोगों को लाभ मिला, लेकिन अखबारों में जो खबर आई उसमें यह आया कि केवल 14 लोगों को लाभ मिला। लेकिन सीए का लाभ कब मिला? भरे चुनाव मिला। कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की अपने मुद्दों से कोशिश हो रही है तमाम। यह एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मतदाता का मन तो बन चुका है, ये मन बदलने की कोशिश हो रही है। कितनी सफल होती है तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल चर्चा में आज इतना ही। आप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। तो राशन कार्ड नई जंग छेड़ दी है, एक तरह से नया विवाद खड़ा कर दिया है, विवादित बयान आ रहे हैं, किस तरह से साधने का जतन हो रहा है, एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। सफलता किसको मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।